Hello friends, I am Dr. Rajiv Srivastav. Now I am presenting series of lectures on search engine optimization SEO. जो लोग SEO अभी सीख रहे हैं या लेवल 1 पे हैं उनके लिए मेरे लेक्चर्स बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। मैं छोटे छोटे बेसिक्स पे और छोटे छोटे टॉपिक्स पे आपको लेक्चर्स डिलीवर करूँगा। आज मैं बैकलिंक्स जो क्रिएट आपने किए हैं उनको कैसे चेक करते हैं कि वो लाइव हो गए और आपको मदद करने लगे हैं, आपके लिए ट्रैफिक क्रिएट करने लगे हैं, वो कैसे चेक किए जाते हैं, मैं आज के वीडियो में आपको ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो ओके फ्रेंड्स, नाउ आई एम ऑन माय लैपटॉप स्क्रीन और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि जो भी वेबसाइट होती है उसमें हम लोग एसईओ करते हैं, बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, तो बैकलिंक कैसे चेक करते हैं। बैकलिंक चेक करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं। मैं आपको एचरेफ के बारे में बताऊंगा क्योंकि सारे टूल्स में मेरे को एचरेफ सबसे अच्छा लगता है। यहाँ मैं एचरेफ पे आया हूँ, राइट। एचरेफ वैसे पेड टूल है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन आप ट्रायल वर्जन में चला सकते हैं। जैसे कि इस समय मैं ट्रायल वर्जन पे चला रहा हूँ। एचरेफ के फोर्थ जहाँ पे एचरेफ लिखा हुआ है, यू फॉलो माई कर्सर पॉइंट, इसमें थर्ड पोजीशन पे आइए। साइट एक्सप्लोरर का ऑप्शन दबाइए आप। साइट एक्सप्लोरर दबाने के बाद आपको इस तरह की स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पे वंस अगेन आई विल से यू फॉलो माई कर्सर पॉइंट। यहाँ पे हमने मेन्यू ड्रॉप किया, HTTP सिलेक्ट किया और आज हम IIT कानपुर की साइट ले रहे हैं, www.iitk.ac.in। हमने प्रेस किया, यहाँ पे देखिए इसका पूरा का पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, विच विल टेल यू हाउ IIT कानपुर इज साउंड इन टर्म्स ऑफ SEO. My net is taking little time. Yeah, this is the dashboard of IIT Kanpur has opened. This href rank is 20,788. His domain rank is 63. His URL rank is 79, which is pretty high. And you can find the number of backlinks 1.1 million. 1.1 million is a very high number of backlinks. Now my topic today is how to check new backlinks which we create, कि जो हम नए बैकलिंक क्रिएट करते हैं उनको कैसे चेक करें। मैंने आपको बताया कि href सबसे अच्छा टूल है इसके लिए। अब यहाँ पर देखिए आप लेफ्ट हैंड के पैनल पे यहाँ पे बैकलिंक्स की हेडिंग दी है, मैंने माउस ओवर किया, इसका कलर चेंज हुआ है। उसके नीचे न्यू का बटन है, आप न्यू की ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। न्यू की ऑप्शन आप क्लिक करेंगे, सो यू विल फाइंड अ न्यू इंफॉर्मेशन विंडो इज ओपन। या इट इज टेकिंग लिट टाइम। This is opened. Alright, now you come here. This is the डिस्प्ले ऑफ द न्यू बैकलिंक्स। ये जो नए बैकलिंक क्रिएट हुए हैं ये उनका डिस्प्ले है। देखिए आप, ये मेरे माउस को कर्सर को फॉलो कीजिए, पिछले 7 दिन में कौन कौन से बैकलिंक क्रिएट हुए हैं ये डिस्प्ले कर रहा है। तो सबसे पहले इसने 2 घंटे पहले एक बैकलिंक पकड़ा है। हम लोग जब एसईओ कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी जो मेरे को भी आई थी कि हमारे जो बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं वो एक्टिव हुए या नहीं हुए, गूगल ने उनको पकड़ा या नहीं पकड़ा, इसी परेशानी में रहते थे। फिर बाद में मैंने जब एचरेफ पे काम करना शुरू किया तो ये पार्ट मेरे को बहुत आसान हो गया। तो ये 2 घंटे पहले एचरेफ ने पकड़ा है कि इसका एक नया बैकलिंक लाइव हो गया है। तो और साथ में हम ये भी चेक कर सकते हैं कि इस लाइव बैकलिंक पे कहाँ से और कैसे क्रिएट हुआ था। दूसरे वाले को देखिए, दूसरा वाला बैकलिंक 3 घंटे पहले क्रिएट हुआ है, 5 घंटे पहले क्रिएट हुआ है। IIT कानपुर के लिए बहुत सारे बैकलिंक्स जनरेट होते रहते हैं, ब्लॉग्स के थ्रू और दूसरी साइट्स के थ्रू। तो यहाँ से हम href के थ्रू देख लेते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि ये वाले जो वो हैं व्हाट यू कॉल बैकलिंक्स हैं वो कैसे क्रिएट हुए, कहाँ से क्रिएट हुए। तो मैं थर्ड वाले ऑप्शन को ले रहा हूँ, फर्स्ट को भी ले सकता था, यहाँ पे मैं थर्ड को ले रहा हूँ। ये ब्लॉग है, हमने इसको क्लिक किया। ये क्लिक करने के बाद ये इंडिया, मैं यहाँ पर सर्च बार में इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, india.blogs.nytimes.com। यहाँ पर किसी ने, प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है और कैसे IIT कानपुर का इन्होंने रेफरेंस दिया था ये चेक करते हैं। इस पेज को स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो स्क्रॉल डाउन करने में तो बहुत बड़ा पेज है, इसमें ढूंढने में दिक्कत होगी, किसी ने ब्लॉग लिखा हुआ है। तो मैं कंट्रोल F कर लेता हूँ। कंट्रोल F करते हैं और फिर इस पर डालते हैं हम IITK। देखिए कहीं पे मिलता है IITK, नहीं IITK से नहीं आया। तो IIT देखिए, IIT से कहीं आया, IIT से भी नहीं आया। कानपुर से आया, कानपुर से भी नहीं आया।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये, तो इंडियन पे चेक करके देखिए इंडियन कहाँ आ रहा है। एक यहाँ आ रहा है इंडियन, दूसरा इंडियन यहाँ आ रहा है, तीसरा इंडियन यहाँ आ रहा है, चौथा इंडियन यहाँ आ रहा है। इस तरह से इंडियन इंडियन करके आ रहा है। फिर से एक बार देखिए मेरे से अगर आईआईटी छूट गया हो, आईआईटी कहीं पर है क्या? नहीं, आईआईटी नहीं आया है। टेक्नोलॉजी का वर्ड देखिए, क्योंकि इसका नाम टेक्नोलॉजी से होता है। टेक्नोलॉजी से भी नहीं आया। कहीं पे इन्होंने इसका रेफरेंस ज़रूर दिया होगा, ये तो कंसील्ड एंकरिंग की होगी, तो सेवरल ग्लोबल ग्रुप्स, हाँ ये किया हुआ है इन्होंने। ओके, ये इन्होंने एंकर टेक्स्ट किया हुआ है। एंकर टेक्स्ट क्या होता है? किसी भी टेक्स्ट के 2-3 वर्ड्स को मिला के वहाँ पे उसको ज्वाइन करके उस पर हम लोग रेफरेंस दे देते हैं, अपना यूआरएल ऐड कर देते हैं, उसको एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सेवरल ग्लोबल ग्रुप्स है, आप स्क्रीन पे नीचे की तरफ देखिए जहाँ पे फाइंड का कर्सर ब्लिंक कर रहा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है www.iitk.ac.in। इन्होंने यहाँ पर जो है इसका रेफरेंस दिया हुआ है। तो इस तरह से पकड़ाई में आ गया कि यहाँ से उन्होंने एक बैकलिंक क्रिएट किया हुआ है हाई डोमेन पेज का। और मेरा टॉपिक था कि कैसे चेक करते हैं नए बैकलिंक्स जो क्रिएट होते हैं। तो मैंने एचरेफ के थ्रू वहाँ पे चेक किया और यहाँ पर आके इसको कंफर्म किया कि ये बैकलिंक कैसे क्रिएट हुआ। होपफुली बिगनर्स के लिए जो एसईओ में नए हैं और बैकलिंक्स क्रिएट कैसे करते हैं उस पर स्ट्रगल कर रहे हैं, और बैकलिंक क्रिएट होने के बाद लाइव हुए या नहीं हुए उस पर स्ट्रगल करते हैं, और जो चेक नहीं कर पाते हैं मेरा बैकलिंक अभी लाइव हुआ या नहीं हुआ, उनके लिए ये वीडियो बहुत मदद करेगा। अभी मैं एसईओ पे डिफरेंट टॉपिक्स पे एक लेक्चर की सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ और उसमें आपको इस तरह के सारे बेसिक पॉइंट्स कवर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।